किसी समय रेगिस्तान में कई उपचार और फूल एक साथ रहते थे, जैसे कि कैक्टस, रेगिस्तानी गेंदा, ताड़ के पेड़, रेगिस्तानी सूरज आदि। वे लेखों के सुख दुख में सहयोग करते थे। उनकी जरूरतों के मुताबिक सूरज की रोशनी, पानी और प्रचुरता में खाद मिल रही थी, इसलिए वे बहुत अच्छे से विकसित हुए। नंगी के बीच में एक छोटा सा और प्यारा सा गुलाब का पौधा भी पैदा हुआ। उनकी पंखुड़ियां लाल रंग की क्या थीं? गुलाब का पौधा उन सभी प्रमाणित से बहुत सुंदर और अलग लग रहा था। जैसे जैसे समय बीत गया, छोटा गुलाब समय के साथ बड़ा और अधिक सुंदर हुआ। सभी पेड़ पौधे उस खूबसूरत गुलाब की सुंदरता की सराहना करते थे और उससे प्यार करते थे। हर पेड़ अपने बीच में बहुत सुंदर गुलाब का आशीर्वाद देता था। वे सभी खुश थे और उसे बचाना चाहते थे, जबकि अन्य सभी पेड़ उसे छाया और पानी देते थे ताकि वह बड़ा और अधिक सुंदर हो जाए। दूसरे पेड़ से इतना प्यार करने वाला गुलाब का पेड़ आपको सबसे बड़ा समझ आया। उसे लगा कि वह सभी पेड़ों का राजा बन गया है। वह बहुत बदतमीजी से पेश आया और उसे अपने बगल में कैक्टस के उपचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। वो हर समय अपना अपमान करता था और अपना मजाक भी उड़ाता था। ऐसे ही एक दिन उन्होंने अपने बगल वाले कैक्टस से कहा, अपनी ओर देखो और मेरी ओर देखो। तुम कैसी हो और अनाड़ी हो। तेरे कांटे कितने अजीब हैं, नकली फूलों से गंध भी नहीं आती। मेरा शरीर पतला और लचीला है, मेरे कांटे भी महान हैं और मेरे फूलों का क्या कहना है। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल है। आसपास के पर्यटकों ने गुलाब को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बोल रहा था। उसकी बात सुनकर कैक्टस चमकने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इतने सब होने के बाद भी दोनों कैक्टस उस गुलाब को रोज पानी और छाया देते हैं, लेकिन गुलाब के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता है। एक दिन उस रेगिस्तान में बहुत भयंकर तूफान आता है। सारे पेड़ खराब तरह हिलने लगे। दोनों कैक्टस गुलाब को नष्ट कर देते हैं और जब तूफान समाप्त हो जाता है तो वे देखते हैं कि केवल गुलाब और दोनों के प्रभाव ही बचाते हैं और बाकी सभी पेड़ तूफान से या तो टूट जाते हैं या गिर जाते हैं। ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु वे भी कुछ कर नहीं सके। जल्द ही स्प्रिंग सीजन शुरू हो गया और ग्रीष्म सीजन आ गया। गर्म मौसम के कारण रेगिस्तान में पानी लगभग खत्म हो गया था। लाल गुलाब के इन सभी लक्षणों से जीवन कठिन हो गया। वो गुलाब जो कभी सबसे खूबसूरत दिखती थी, अब लगभग मुरझा गई थी। दोनों कैक्टस फिर भी उन्हें शैडो देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोज अपने अभिमान के कारण उन्हें किसी की भी मदद से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं किया गया था। ऐसे ही एक दिन पानी और गर्म हवा की कमी के कारण लाल गुलाब लगभग मृत्यु पर पहुंच गया। फिर कैक्टस ने गुलाबों को पानी दिया और अपनी छाया में ले लिया। कैक्टस हर दिन लाल गुलाब को पानी और छाया देता था। उनकी देखभाल के कारण लाल गुलाब का जीवन सामान्य हो गया। लाल गुलाब को कैक्टस के साथ अपनी अनोखी कहानी का एहसास हुआ और वह बहुत शर्मिंदा हुई। उन्होंने दोनों कैक्टस को अपने काम के लिए माफ कर दिया। गुलाब के अंदर इतने बड़े बदलाव देखकर दोनों कैक्टस बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे माफ कर दिया। कुछ समय बाद वसंत वापस आ गया और गुलाब और कैक्टस के आसपास कई पेड़ वापस उगने लगे। अब सब कुछ पहले जैसा अच्छा था। लाल गुलाब अब छोटे छोटे को अपनी और कैक्टस की कहानी सुनाते थे और हर किसी को समझाते थे कि हमें अपनी शक्ल सूरत पर घमंड नहीं करना चाहिए। स्टोरी का नैतिक। स्टोरी हमें सिखाती है कि जब आप लालची और कामुक हो जाते हैं तो आप अपनी पहचान खो देते हैं। कोई भी आपका सम्मान नहीं खोएगा, चाहे आप सबसे सुंदर हो या सबसे बुद्धिमान हो। लेकिन अगर आप में शीतलता और शांति है तो हर किसी की तरह आपका सम्मान चाहता हूँ।